नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। भारत ने पहले पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया, उसके बाद उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाया, आतंकियों के साथ देने वाली पाकिस्तानी फोर्स के अड्डों को भी नस्तनाबूद किया। अब पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की तैयारी है। भारत दुनिया के अलग अलग देशों में मल्टी पार्टी डेलीगेशन की स्पेशल टीमें भेज रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देगी, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करेगी और इसके लिए 7 अलग अलग टीमें तैयार हुई हैं, जिसमें एक टीम का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिया गया। लेकिन अब इस पर ही सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन 4 सांसदों का लिस्ट सरकार को सौंपी उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। पार्षद हेमचंद्र गोयल के नेतृत्व में पार्षदों की बैठक हुई और इसमें कई फैसले लिए गए। सभी पार्षदों ने थर्ड फ्रंट बनाने का फैसला किया, जिसका नेतृत्व मुकेश गोयल करेंगे। क्यों कांग्रेस में थरूर पर मचा है बवाल, क्यों केजरीवाल का साथ छोड़ रहे हैं उनके नेता, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस में इतना घमासान क्यों मचा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने 4 नाम दिए, उसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। यही सारे लोग चला भी रहे हैं। नहीं, पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने एक लिस्ट दी, मोदी सरकार ने उस लिस्ट को करेक्ट कर दिया। द मैन हु डिजर्व्स दिस जॉब, उसका नाम आपने लिखा नहीं तो इन्होंने सबसे ऊपर लिख दिया। प्लेन सिंपल बात है। कोई आदमी यह बता दे कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी शशि थरूर से ज्यादा ज्ञानी कांग्रेस पार्टी में कोई दूसरा भी है। राइट। इट इज जस्ट लाइक कि यूपीए सरकार में जिस तरीके से नटवर सिंह को आपने भगा दिया, यह तो होगा नहीं ना। यह देश की बात है, तुम्हारे पार्टी तुम्हारे घर की कहानी नहीं है। यह 10 जनपद या कांग्रेस पार्टी की कहानी नहीं है। ऑल दिस पीपल who will be going as a team will represent India। हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है और आपने ऐसे आदमी का नाम दे दिया जिसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि पहले इसको चेक करो, ये पाकिस्तानी कनेक्शन है इसका। जिसकी बीवी पाकिस्तान से सैलरी उठा रही थी और चीफ मिनिस्टर के घर में रह रही थी, गोगोई का नाम आपने किस लिए दिया? किस वास्ते दिया आपने? मैं पहले दिन से कह रहा हूं एक बात, कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट ऑल द मॉरल राइट। उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की चीजों के ऊपर मीन मेख निकालना, संसद का स्पेशल सेशन, और टेक्निकली भी जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है उसको कौन हेड कर रहा है? शशि थरूर उसको हेड कर रहे हैं। यूएन में काम कर चुके, उनके ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला कांग्रेस में कोई दूसरा है नहीं। ही इज वन ऑफ द ग्रेट कम्युनिकेटर अक्रॉस पार्टी लाइन। पार्लियामेंट के अंदर वो सबसे बढ़िया बोलने वाले, भाषण देने वाले एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी जानती ही नहीं कि इतने कैलिबर वाले आदमी का क्या करें। इनको मजदूर चाहिए, गाली गलौज करने वाला, पान गुटखा खा करके तमाशा करने वाले लोग चाहिए पार्टी चलाने के लिए। सो इट इज नॉट समथिंग कि भाई प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने उसके लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया ना, करेक्ट किया। जो डिजर्विंग आदमी है उसको डाला। भाई हमने तो नहीं सुना नासिर हुसैन को भाषण देते हुए, हमने तो नहीं सुना। आप देखिए टीम में कैसे कैसे लोग हैं, और ये टीम लीडर जाएगा। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर अपोजिशन पार्टी का इतना बड़ा लीडर है जो गांधी परिवार का हस्तक्षेप नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो गया होता। आपको जिद इस बात की है कि गांधी परिवार के फैसले के खिलाफ ये चुनाव क्यों लड़ लिया? मोहब्बत की दुकान है, आगे सिर्फ पोस्टर लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान, और अंदर जो है सिर्फ घृणा है, गंदगी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जा रहे हैं अमेरिका और पीछे पीछे राहुल गांधी भी जाएंगे। राहुल गांधी जो है तो
बेढब हो जाएंगे। भाई आप नासिर हुसैन को भेज दोगे, आनंद शर्मा को भेज दोगे, इसको गोगोई को भेज दोगे, ये कुछ जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर ही कुछ बोल देता, जैसे राहुल गांधी जाकर के गंद फैला करके आते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया है और रेस्ट अश्योर्ड ये लोग बाहर जाएंगे, ये लोग वक्तव्य भी देंगे, वहां डिबेट भी करेंगे, टेलीविजन में इंटरव्यू वगैरह भी देंगे। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं इस बात के लिए कि शशि थरूर का जितना भी इंटरव्यू होगा, जितना भी भाषण होगा, सारे हिंदुस्तानी उस पर गर्व करेंगे। बिल्कुल। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर क्या कांग्रेस एक बार फिर एक्सपोज हो गई है? देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही एक्सपोज है। ये एक्सपोज हो गए हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी। इन लोगों की जो कांग्रेस के अंदर वर्चस्व चल रहा है उसको एक्सपोज किया गया है। इन लोगों ने 4 नाम दिए, तो उस नाम में कम से कम राहुल गांधी का ही नाम दे दिया जाता। अगर प्रियंका वाड्रा का नाम दिया जाता तो कहा जाता नहीं भाई ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चेहरा हैं, इन्हीं का नाम दे दिया गया, ये तो जाएंगे नहीं। ये मजबूर है, ये नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाकर बोलेंगे क्या। अगर ऐसे समय में भी कुछ सरकार के खिलाफ बोल दिया तो वो डेलीगेशन से वहां वापस आते हुए भी इन्हें शर्म आएगी कि वहीं जाकर बस जाए। ये अपने लोगों का नाम नहीं देंगे। देंगे किसका नाम? गौरव गोगोई का। देंगे किसका नाम? आनंद शर्मा। अब आनंद शर्मा से इनको इतना प्रेम कैसे उमड़ गया अचानक से? ये कौन लोग हैं? आनंद शर्मा 2022 में राज्यसभा की सदस्यता उसकी खत्म हुई थी, उसके बाद रीनॉमिनेट किया नहीं गया उनको, और उसके बाद वो बार बार कहते रहे, ये डिप्टी लीडर हुआ करते थे राज्यसभा में। उसके बावजूद आपने उनको साइड में रख दिया। 2-3 साल से आनंद शर्मा किसी भी कांग्रेस की मीटिंग में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी दिखाई पड़े हैं? अचानक से आपको लग गया कि वो जो साइड में रखा हुआ डब्बा है उसको लाकर हाईलाइट कर दे। मतलब आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान का प्रतिनिधि मंडल जाए और उसका लीडर वैसा हो जिसकी न तो पहचान है और न बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये इनका एजेंडा है कि ऐसे लोगों को भेजो जो कि हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा के आए। ये शशि थरूर को भेजोगे? ये अमेरिका में रहा हुआ व्यक्ति, यूएन में काम किया हुआ व्यक्ति, और यूएन में काम करने के साथ इनके अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से वहां मुलाकात, जान पहचान, बेहतर लॉबिंग है, बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहां के मीडिया को भी बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इतने सालों तक रहे, न्यूयॉर्क में रहे, अमेरिका में रहते हुए वो अगर इतनी जानकारी नहीं होगी तो किसकी जानकारी होगी? तो इसलिए शशि थरूर के खिलाफ जहर तो पहले से भरा हुआ था। और पीएम मोदी ने कहा कि आपको देखिए, ये कांग्रेस वाले आपकी काबिलियत समझ नहीं रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। अब आगे आपको तय करना है कि आप काबिलियत समझने वाले लोगों के साथ रहेंगे या उन लोगों के साथ रहेंगे जो खुद नकारा हैं और दूसरे को भी नकारा ही समझते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो भारतीय जनता पार्टी ने डिजर्विंग कैंडिडेट को चुना, जितने लोग हैं कि फॉरेन डेलीगेशन जा रहा है विदेशों में, तो हम कैसे लोगों को हमें भेजना चाहिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आपको तो पहले ही कह देना चाहिए था कि नहीं भाई, हम कोई नाम प्रस्तावित नहीं करेंगे, सबका नाम आपके पास है, जानकारी आपको है, सरकार अपने तरीके से विचार करे कि कांग्रेस में कौन सा नेता है जिसको चूज किया जा सकता है विदेश में भेजने के लिए। सरकार ने तय किया तो डेलीगेशन का लीडर बनाए। एक डेलीगेशन का लीडर है ये जो अमेरिका जाएंगे, लेकिन उसके अलावा मनीष तिवारी का भी नाम है, वो भी साथ में जाएंगे दूसरे डेलीगेशन में। सलमान खुर्शीद की बात भी की जा रही है, भले ही वो सांसद नहीं है लेकिन उनको भी भेजा जा रहा है, विदेश मंत्री रहे हैं, वो विदेश मंत्री रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बियॉन्ड द पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, वो जाने वाले लोग इतने जानकार हो जो शर्मिंदगी महसूस करवा के ना आए, कुछ लेकर वहां से आए। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि हमें तो हिंदुस्तान की बेइज्जती करवानी है, क्योंकि अभी लगता है इन लोगों को हिंदुस्तान की बेइज्जती मतलब मोदी की बेइज्जती। तो किसी तरीके से हिंदुस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीछे ढकेलने की इनकी कोशिश थी। इसलिए चिढ़ है, और चिढ़ इस बात के लिए भी है कि ये बड़े नेता जा रहे हैं, वहां से आते आते ऐसा नहीं हो इनके गुट में कुछ और लोग जुड़ जाएं और धीरे धीरे कांग्रेस का वो जो थिंक टैंक ग्रुप है वो कांग्रेस से अलग हो जाए, और जिसकी थिंकिंग ही नहीं है वही सिर्फ राहुल गांधी के आसपास रहे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कांग्रेस लगातार गलती पर गलती कर रही है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी में क्या चल रहा है? भाई केजरीवाल की पार्टी है कहाँ, दिल्ली में तो वैसे ही खत्म हो गई। हम लोगों ने पहले ही दिन कहा, जी, जिस दिन ये रिजल्ट निकला उसी दिन हमने कहा कि वो तो चला गया पंजाब, खत्म। नेता छोड़ रहे हैं लगातार एक के बाद एक। भाई पार्टी है ही नहीं तो फिर नेता कौन? अभी संख्या 15-20 बताया जा रहा है, हमारे पास जानकारी है ये संख्या 50 से 70 हो सकती है, क्योंकि यहां पार्टी तो फंक्शन कर ही नहीं रहा। आतिशी मान लेना उस असेंबली सेशन के बाद पता नहीं कहां गायब है, गोपाल राय पता नहीं किस जगह पे गायब है। ऐसे पार्टी चलती है? ये तो बाकी कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा निष्क्रिय हो गई, क्योंकि ये पार्टी जो है वो सिर्फ केजरीवाल अपने स्वार्थ के लिए इस पार्टी को चलाता है। उसका स्वार्थ ये कह रहा है कि अब दिल्ली में कुछ बचा नहीं, सब कुछ पंजाब में ही है, पंजाब को ही पकड़े रहो। तो वो जलंधर शिफ्ट हो गया है, लुधियाना शिफ्ट हो गया है। तो ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, भाई ना पार्टी की मीटिंग हो रही है, आगे क्या करना है नहीं करना है, ना कोई काम हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज आप जनता के साथ दगाबाजी कर रहे हो। आपके पास अपनी पार्टी को इकट्ठा वैसे क्या बोलता था ये कि हम तो भगत सिंह की औलाद है जी। ये बीजेपी वाले ने हमारे लोगों को बहुत खरीदने की कोशिश की, कोई नहीं बिका। यही कहता था ना कि हम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कि जो बिक जाएंगे टूट जाएंगे, हम लोग सब भगत सिंह के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। अब लीजिए, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 135 सीट देके, बहुमत देके एमसीडी में बिठाया था। आज लोग छोड़ छोड़ के तुम बीजेपी से कम पे आ गए, 113 बचे हैं शायद। अब उसमें से और भी घट गए जी। अभी 70 भी जाएंगे, तुम कटोरा लेकर के घूमते रहोगे, पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी। 30 बचेंगे तुम्हारे पास, तो ये क्या करोगे तुम? किस मुंह से दिल्ली की जनता के सामने आओगे कि भाई हमने आपसे वोट मांगा था, लेकिन हम ऐसे नाकाबिल लोग हैं, ऐसे नकारे हैं कि हम अपनी पार्टी नहीं संभाल सके, तो इसलिए हम आपकी सेवा नहीं कर सके। वो क्यों? ये केजरीवाल की पर्सनालिटी का तरीका है कि जब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे, हमारी सरकार नहीं रही, आपने मेयर का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मेयर का चुनाव आप क्यों नहीं लड़े? तो आपको बहुमत मिलने के बाद भी मेयर किसी और का चुन जा रहा है, इसका मतलब कि दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज जो बात समझनी चाहिए, ये सारे लोग एमसीडी हो या विधायक का चुनाव हो, पैसे खा कर तुम टिकट दोगे और लॉयल्टी ढूंढोगे। सब माल खा करके तुमने टिकट बांटा। पार्षद के टिकट का भी रेट होता है, ईमानदार बनते हैं तो लोग अभी छोड़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि भाई हमने तो पैसे तो इतने सारे दे दिए टिकट लेने के लिए, ना काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी का मेयर आ गया, हमारे यहां ना रोड बनेगा ना नाला बनेगा, तो लोग तो हमको पूछेंगे, जनता हमको दौड़ाएगी। तो अभी ये संख्या जो है वो 60-70 के क्रॉस करने वाला है। केजरीवाल का दिल्ली से बोरिया बिस्तर खत्म। अब ये पंजाब में जाएगा, पंजाब में जब तक सरकार है तो है, पंजाब में सरकार खत्म हो जाएगी, ये इसको वापस एनजीओ जो है सुंदर नगरी में जाकर के एनजीओ चलाना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर केजरीवाल की जो दुकानदारी उसमें ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। अब पार्षदों के बाद जो इस्तीफे की बारी होगी वो विधायकों की। देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद ही इस्तीफा दे सकता है, नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वेनर है, और उसकी पार्टी में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग छोड़ कर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नेशनल पार्टी के इस नेशनल कन्वेनर की होनी चाहिए कि आप अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते तो आप दूसरे को अपनी पार्टी में आने के लिए कैसे कह सकते हो? आप चुनाव हार गए, आप चेहरा थे दिल्ली का, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया, आप चुनाव हार गए। उसके बाद चुनाव हारने के बाद आप पार्टी को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख सकते, तो फिर पंजाब जाकर क्या कहोगे?
वही कहोगे कि दिल्ली का चुनाव हरवा कर आए हैं, अब पंजाब का चुनाव भी हरवाएंगे, आप लोग अपना अपना रास्ता देख लो। क्योंकि पंजाब का जो एक राज्यसभा है उसके बंगले पर कब्जा कर रखे हो दोनों, ये दोनों दोस्त जो हैं अरविंद केजरीवाल और फिर उधर मनीष सिसोदिया, दोनों ने बंगला कब्जा कर रखा है। आगे भी उम्मीद नहीं है उन लोगों को कि हमारा बंगला फिर वापस आएगा, क्योंकि जब तक उसका कार्यकाल खत्म नहीं होता या फिर वो खुद ही इस्तीफा नहीं देता। हरभजन सिंह का इस्तीफा तो आने वाला है कुछ समय में ही, और पंजाब में इस्तीफा आएगा तो फिर दूसरे लोग ये चाहेंगे, सोचेंगे कि देखो भाई ये राज्यसभा में अब अगला नंबर जो होगा जिसका भी होगा वो अपना बंगला के बिना डील करे। हरभजन सिंह को जरूरत नहीं है, अशोक मित्तल को जरूरत नहीं है, लेकिन सारे लोगों के बंगले पर कब्जा नहीं कर सकते। तो अभी जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई में स्थिति है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पांडे, दिलीप पांडे, ये दुर्गेश पाठक, ये सारे के सारे, गोपाल राय और आतिशी जैसे लोग अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। दिल्ली इकाई किसी के नेतृत्व में नहीं है। और सौरभ भारद्वाज जो बीच बीच में आता था उसको भी लग चुका है कि दिल्ली में अब वापसी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीडिया में खबरें कम हो जाने से दिल्ली सरकार ने अपना काम कम नहीं किया है। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी चली और बुजुर्गों को इंश्योरेंस दिया गया, उसमें 30 लाख लोग रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। महिलाओं को जो दिया जाना था उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। बस सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। यमुना का सफाई अभियान चल रहा है। पोल्यूशन से लड़ने के लिए बात चल रही थी, अब तो आगे आने वाले समय में बारिश से पहले कैसे दिल्ली के सीवेज सिस्टम को ठीक किया जाए उसके लिए भी काम हो रहा है। काम ये लोग देख रहा है, परेशानी इन लोगों के अंदर है कि जिस रफ्तार से दिल्ली की सरकार काम कर रही है उस रफ्तार से हम खत्म हो रहे हैं, आगे हमारे लिए भविष्य नहीं है। तो पार्षदों ने शुरुआत की है, अब विधायकों के लिए है कि वैसे ही एक ग्रुप बनाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने भी यही कहा, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, एक नई पार्टी बना लिए और पार्टी का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा। मतलब ये सारे राइट विंग के लोग हैं। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ की बात चल रही है, यहां दिल्ली में तो इंद्रप्रस्थ की खुदाई हो रही है। तो ये पहले ये सामने आए हैं। कुछ समय में अरविंद केजरीवाल के 4-5 चमचों को छोड़कर सारे विधायक भी इससे जुड़ेंगे और ये लोग भी ऐसे ही कोई पार्टी बनाएंगे, दबाव बनाएंगे और फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ताला लगेगा। ऐसे भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता तो 1 आध महीने के अंदर ही इसकी खत्म होने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मल्टी पार्टी डेलीगेशन में शामिल सांसदों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी पर सांसद शशि थरूर ने भी खुशी जताई, लेकिन लगता है कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है जिस पर बवाल मचा है, क्योंकि थरूर पीएम मोदी की तारीफ जो कर चुके हैं वही केजरीवाल का भी काम तमाम होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।